अकबर और दादू की एक बार की बात है कि अकबर दादू से पूछते हैं कि कैसा है परमात्मा, रंग कैसा है, रूप कैसा है, ढंग कैसा है, उसका वजूद कैसा है। तो दादू साहब कहते हैं कि इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का ढंग है, इश्क अल्लाह का वजूद है, इश्क अल्लाह का रंग है। बिना प्रेम के प्रभु तक जाना संभव नहीं है। प्रभु ही प्रेम का द्वार है, इसलिए संतों ने प्रेम को बहुत आदर, मूल्य और गरिमा दी है। गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते थे कि सांच कहो सुन लेओ सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इस तरह से देखने पर यह लगता है कि प्रेम ही चित्त की अवस्था बन जाए जगर तो परमात्मा तक खींच ले जाती है। अगर ये संबंध लौकिक में लग जाता है तो ये संबंध हमारा भौतिक हो जाता है। प्रेम चित्त की अवस्था बन जाए तो संबंधों की सीमा खत्म हो जाती है, लेकिन ये प्रेम चित्त की अवस्था न बन जाए, प्रेम प्रेम ही रह जाए तो ये संबंध हमारा भौतिक हो जाता है। प्रेम आपके चित्त की अवस्था बन जाए, स्वभाव का हिस्सा हो जाए तो आप संबंधों के दायरे से ऊपर उठ जाते हैं, प्रेम के उच्चतर शिखरों को छूने की ओर उन्मुख हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। प्रेम शरीर के तल पर नहीं, चेतना के तल पर घटने वाली घटना है, इसलिए गुरु के प्रति प्रेम को उच्चतर अवस्था माना गया है। गुरु के प्रति प्रेम को आप श्रद्धा भी कह सकते हैं। वास्तव में हर प्रेम की घटना एक दिन श्रद्धा बन जाती है। गुरु गोविंद के प्रति प्रेम जिसे भक्ति कह सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह भक्ति श्रद्धा का ही विस्तार है। कहते हैं कि भक्ति श्रद्धा का विस्तार है प्रेम। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि लोग सूत्रों की व्याख्या करने में, आंख बंद करने में, ध्यान चक्र लगाने में, चक्रों को जागृत करने में, तीर्थ व्रत दान पुण्य करने में, नदी स्नान में जीवन लगा देते हैं। जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है, लेकिन असली पूंजी हमारे हाथ से निकल जाती है। पूंजी एक ही है और वो है नाम की पूंजी। पूंजी कितनी है? पूंजी एक ही है, वो है नाम की पूंजी, और वही परम सत्य है और इस सतगुरु की आंखों में डूबने से मिलता है। गुरु से नामदान पाकर, गुरु से दीक्षा लेकर जब उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, गुरु के प्रेम में पड़ जाते हैं, तो आपके कई जन्म जन्मांतर की यात्रा बिना प्रयास के हो जाती है, बिना प्रयास के बगैर भी हो जाती है। गुरु की दी हुई पूंजी जिसके हाथ लग जाती है वो बगैर दुनियावी धन दौलत के ही मालिक हो जाता है, शहंशाह हो जाता है। चरणदास जी इसी फकीरी को शहंशाही कहते हैं कि अजब फकीरी साहिबा भागन सु पाइए, प्रेम लगा जगदीश और नहीं कच्चाइए। ये फकीरी बहुत गुरुमंत्र बहुत बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत बड़े भाग्य से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है, इसलिए कि आपकी सारी कामनाएं विदा हो जाती हैं। जब आपको गुरुमंत्र मिलता है तो सारी कामनाएं विदा होकर आपको एक नाम दीक्षा मिल जाती है। इसी निष्काम भाव की अवस्था से उसकी असीम मस्ती को कबीर साहब ने असली राजपाट कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछ नहीं चाहिए वह साहन के साह। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए वह साहन के साह। इसलिए प्रेम चित्त की अवस्था बनाइए और भवसागर